आलू मटर गोश्त का सालन बहुत यम्मी और बहुत मजेदार कैसे बनाया जाता है, या मटन विद आलू मटर कैसे बनाते हैं, देखें क्या ही बात है। अगर आपको मेरी रेसिपी से बनाना है और इतनी यम्मी यम्मी और इतनी खूबसूरत रेसिपी बनानी है तो जरूर ट्राई करें और बगैर स्किप के मेरी वीडियो देखें। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ। तो आज की हमारी न्यू रेसिपी है मटर और गोश्त का सालन। कैसे बनाया जाता है, मैं मटन में बना रही हूँ, तो गोश्त आप कोई सा भी ले लें, बीफ ले लें या कोई भी ले लें, ठीक है। आलू मटर गोश्त का सालन कैसे बनाते हैं, बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार बनाऊंगी। तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मेरी भी ट्राई कीजिएगा, यकीन माने आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे हाफ के जी मटन, के बाद हम लेंगे 2 बड़े साइज के प्याज जो कि मैंने चॉप कर लिए थे, 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे और इसमें 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्च डाल के चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया और गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, टेबल स्पून लहसुन अदरक, हाफ टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे शेज होम मसाले का कढ़ाई मसाला, डालेंगे 1 कप भर के पानी का, 1.5 कप पानी का डाल देंगे हम। बाद हम इसको प्रेशर कुकर में 7 मिनट की सीटी देंगे और 7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखें माशाल्लाह मैंने प्रेशर कुकर का कवर जो है वो उतार लिया है और हमारा जो है बिल्कुल पानी भी सूख चुका है और हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल अच्छे से जैसे गलना चाहिए वैसे गल चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कप जितना ऑयल डालूंगी। अब हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई, मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे, बहुत मज़े वाली भुनाई करेंगे और बहुत यम्मी यम्मी भुनाई करेंगे। कलर के लिए मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर किसी के पास नहीं है तो वो स्किप भी कर सकता है, तो ठीक है। तो ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये जलने लगेगा 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे, फुल आंच पे हम इसको भूनेंगे। जब ये जलने लगेगा तो 1 टेबल स्पून पानी डाल के हम इसको जो है अच्छे से भूनते जाएंगे, ठीक है। देखिए माशाल्लाह बहुत यम्मी यम्मी कलर है इसका, बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। मुझे हो चुका है 1 से 1.5 मिनट भूनते हुए, भुनाई करते हुए। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें अपने पोटैटोज़। आलू लिए हैं मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के और मैंने इस तरीके से बड़े साइज़ में इनको कट कर लिया है। ये चले जाएंगे। 1 कप जितने मटर डाल दूंगी, ठीक है। और ये फ्रीज़ हुए हुए थे और अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप फ्रेश डाल दें। तो हम करेंगे इसको मिक्स। अभी से मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि कलर इतना प्यारा है। अगर कलर इतना प्यारा टेस्ट करने के बाद क्या ही बात होगी। 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले और इसको इसी तरह 1 से 1.5 मिनट अच्छे से और भुनाई करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें क्योंकि मुझे आप लोगों के दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। देखें धुआं है। 1 टेबल स्पून पानी डाल के हम इसकी भुनाई करते रहेंगे इसी तरह। आप लोग भी बनाइएगा, अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा और उनको ज़रूर पसंद आएगी और वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो देखें माशाल्लाह मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है इसकी भुनाई करते हुए। बहुत यम्मी यम्मी और बहुत मज़ेदार मटर आलू गोश्त हमारा बहुत मज़ेदार तैयार हो चुका है। बस अब हमारे आलू थोड़े से गल जाएंगे और इसके अलावा मटर हमारे थोड़े से गलना बाकी हैं, तो इसके लिए हम डाल देंगे इसमें पानी ताकि हमारे जो है आलू और मटर जो है वो अच्छे से पक जाए और नरम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले हाफ कप जितना पानी डाल दिया था, अब मैं डालने लगी हूँ 1 कप पूरा भर के पानी। 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएं और अच्छे से पक जाएं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। हमारे मटर आलू गोश्त का सालन कैसा लग रहा है। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मटर आलू गोश्त बहुत यम्मी यम्मी तैयार हो चुके हैं। मटन विद आलू मटर बहुत मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। अब जो है हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च क्योंकि इसका टेस्ट तो
बहुत मज़ेदार होता है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया, काट के डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी मटन विद आलू मटर या आलू मटर गोश्त का सालन बहुत मज़ेदार तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये न्यू रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें क्योंकि मुझे आप लोगों के दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।